हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th ज्योग्राफी यानी भूगोल चैप्टर 1 जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट, आज मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, व्याख्या करने वाला हूँ। आइए समझते हैं। तो हम लोग आज जो पहले इसका बेसिक समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं। क्या है? हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, ठीक ना। हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में, भारत में पूरे विश्व में सबसे अधिक पौराणिक, सबसे अधिक प्राचीन चीजें देखी जा सकती है, ठीक ना। और हमारा देश आज का ये देश नहीं है, बल्कि युगों युगांतर का देश है, ठीक ना। और ये भारत कोई आज का ये देश नहीं। जब महाभारत की घटना हुई थी, वो भी कहाँ हुई थी? वो भी जो है हमारे देश भारत में ही हुई थी, ठीक ना। अभी जो है कल के आए हुए लोग यहाँ कहते हैं कि भारत देश की खोज जो है वास्को डिगामा ने की है। इसने की है वास्को डिगामा ने, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि वास्को डिगामा जो है वो भारत देश का खोज नहीं किए थे, बल्कि यूरोप महादेश से भारत आने तक का समुद्री रास्ता का खोज किए थे, ठीक ना। कि अगर कोई यूरोपवासी यूरोप महादेश से भारत आना चाहे तो कैसे आएगा? तो यूरोप महादेश से भारत आने तक का समुद्र के अंदर से जो रास्ता था, ठीक ना, वो समुद्री रास्ता, समुद्री मार्ग का खोज किए थे, ताकि हम यूरोप से भारत और भारत से यूरोप आवागमन कर सके, ना कि वो भारत का खोज किए थे। भारत आज का देश नहीं, बल्कि युगों युगांतर का देश है। जब राजा भरत हुए थे तब भी वो कहाँ के राजा थे? भारत के। उसी के नाम पर जिसका नाम भारत से क्या पड़ा था? भारत ही पड़ा था। महाभारत की घटना, रामायण की घटना, ये सब जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं कहाँ घटित हुई है? तो भारत देश में हुई, ठीक ना। तो भारत ये आज का नहीं है। भक्त प्रहलाद जो कि सतयुग समय थे, ठीक ना, वो सब भी हमारे भारत में ही थे। तो भारत कोई ऐसा देश नहीं, भारत, ठीक ना। भारत जो है दूसरे देश को ज्ञान देता है। भारत जो है प्राचीन मामले में सबसे अधिक पौराणिक, सबसे अधिक प्राचीन देश है। इसको खोजा नहीं गया है, ठीक ना, बल्कि भारत में लोग पढ़ लिख कर दूसरे देश जाके खोजे हैं। समझो, भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता से ने इन्हें अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी, ठीक ना। ये पूछ सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो याद रखना है, भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत में, ठीक ना। यार हम लोग मुख्य बिंदु में लिखेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये बहुत बड़ी सभ्यता, ठीक ना। अभी तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, जब तुम लोग आगे क्लास में जाएगा, ठीक ना। अगर इंटर से मेरी ज्योग्राफी तुम पढ़ता है, या इंटर के बाद भी यदि कंपटीशन सब एग्जाम के लिए, ठीक ना, कंपटीशन एग्जाम के लिए यदि ज्योग्राफी पढ़ता है तो वहां पता चलेगा हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ठीक ना। वहां जाके तुम सिंधु घाटी सभ्यता पूरा विस्तार से पढ़ेगा कि यह सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, पाषाण काल क्या है, ना पाषाण काल क्या है, ये सब तुमको इसमें जो है हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई। यह बहुत ही गर्व की बात है, भारत में ही विकसित हुई। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विकास जो हुआ है वो किस देश से हुआ है? तो हमारे प्यारे देश भारत से हुआ, ठीक ना। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, ठीक ना। बिहार का वैशाली जिला पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पहला गणराज्य है, ठीक ना। सबसे पहला क्या है? गणराज्य है, सबसे पहला लोकतंत्र है। तो यहाँ अगला पॉइंट बन गया, ठीक ना। भारत के साथ साथ जो हमारे बिहार का भी नाम यहाँ पे क्या हो गया? बहुत ऊंचा हुआ। तो बिहार को लेकर अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि बिहार में स्थित वैशाली, बिहार का वैशाली जिला, बिहार का वैशाली जिला विश्व का पहला गणराज्य है, पूरी दुनिया का सबसे पहला गणराज्य है, विश्व का पहला गणराज्य है। सबसे पहला। अब पूछे कि विश्व का पहला गणराज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार का कौन सा जिला?
तो बिहार का वैशाली जिला, ठीक ना। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक ना। विश्व के इतिहास में जो भारत देश का बहुत योगदान अहम है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है। उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। क्योंकि हमारे देश भारत के 4 नाम हैं। कितने नाम हैं? 4। कौन कौन? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त, ठीक ना। कितने नाम है? 4, ठीक ना। तो हिंदुस्तान, हिंद महासागर। हिंदुस्तान के नाम पे क्या है? हिंद महासागर। पूरे दुनिया में, ठीक है, पूरे दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, और वह महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। यह पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है, याद रखना कि हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पर ही क्या है? हिंद महासागर है। वही विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, वह महासागर है हिंद महासागर। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, ठीक ना। हिंद महासागर क्या करता है? दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को दिखाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। सामाजिक क्षेत्रों में भी और समाज में भी, आर्थिक यानी रुपये पैसों में भी बहुत प्रगति किया है। किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के स्वर्गीय विकास में बाधा डाल रही है। कोई भी देश विकास तब करता है, ज्यादा विकसित तब होता है जब उस देश की जनसंख्या कम होती है ना। जैसे समझो कि किसी फैमिली में यदि 5 आदमी है, किसी फैमिली में 2 आदमी है, अधिक सुखी कौन आदमी रहेगा? वह फैमिली अधिक सुखी रहेगा जिस फैमिली में कितना आदमी है? 2 आदमी है। उसी प्रकार जो है अधिक देश सुखी संपन्न वो देश होता है जिसमें जनसंख्या क्या हो? कम हो। तो स्थिति, तो भारत स्थिति का कंडीशन, भारत का कहाँ पे क्या कंडीशन है? भारत एक विशाल देश है। भारत का एक बहुत ही विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। अब देखो यहाँ पे डिग्री मिनट किसको कहते हैं, तुम लोग कंफ्यूजन नहीं करना, इसलिए समझ लो। अगर कहीं ऐसा लिखा हो ये 54 डिग्री, क्या हुआ? 54 डिग्री। अगर कहीं ऐसा लिखा हो, ठीक ना, मौसम तो सब में निकल रही छो। ये इसको पढ़ेंगे 23 डिग्री 52 मिनट। इसको क्या पढ़ेंगे? मिनट। 23 डिग्री 52 मिनट। कहीं पे ऐसा लिखा हो 32 डिग्री 36 मिनट 32 डिग्री 36 मिनट 54 सेकेंड, ठीक ना। 32 डिग्री 36 मिनट 54 सेकेंड, यह पढ़ने का तरीका। तो भाई अब कह रहा है कि भारत का जो स्थिति जो है वो कहां से कहां तक है ना। तो इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ये पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। देखो यहाँ पे भारत का मुख्य भूभाग, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट हल्ला मत करो, ठीक, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, यहाँ पूर्व यानी पूरब हुआ, ठीक ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है, ठीक ना। इसका एक्चुअल ये पूरा है ना, पूरा ये क्या हुआ, इसका कंडीशन हुआ, स्थिति हुआ कि भारत देश जो है विश्व में कहां पर है, ठीक ना। विश्व के नक्शे में, दुनिया के मैप पर भारत कहां पर है? यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में और
68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक इसका फैलाव है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसकी दक्षिण से विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। यदि इसमें क्या करते हैं, समूहों को भी शामिल करते हैं, द्वीप को, महाद्वीप को, महादेश को, तब इसका विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है ना, ये पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। सबसे दक्षिण दक्षिण कहाँ पे होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ है सबसे नीचे। ठीक ना, तो इसका सबसे जो निचला पॉइंट क्या है उसको क्या नाम कहते हैं। ठीक ना, ध्यान रखेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम मतलब सबसे दक्षिण में गया हुआ भारत का, ये ज्योग्राफी है। ठीक ना, इसमें बहुत सा पॉइंट बनेगा, सब पॉइंट अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भारत का दक्षिणतम, यह हलंत है नीचे, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब पूछे तो ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है, याद रखना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक ना, यहाँ तो इस पॉइंट से तुमको 2 टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पहला पूछ सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। दूसरा पूछेगा इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, तो भारत का जो है क्या चीज है। ठीक ना, भारत का ये क्या कहते हैं उसको, बोल रहे हम टीपू। ठीक ना, ठीक है, तो ये क्या है, ये भारत का जो है अंडमान, ठीक है, भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और उसी में जो ना, उसी जगह पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। आगे दिया गया, ठीक ना, कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। ठीक ना, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कौन रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। पूछता है कि कर्क रेखा, जब भारत में कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, तो 23 डिग्री 30 मिनट से। ठीक ना, और यह भारत को 2 भागों में बांट देती है। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जो इसको 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, सीमा रेखा, आप सब देखो, ये आप फिगर दिया गया। ठीक ना, ये जो तुम्हारा जो है, ये एक रेखा देख पा रहा है, एक रेखा ये देख पा रहा है। ठीक ना, ये तुम्हारा ऊपर चीन हो गया, यहाँ पर नीचे क्या हो गया तुम्हारा, अंडमान निकोबार हो गया। ठीक ना, समूह, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये म्यांमार हुआ, अरब सागर है, ये पाकिस्तान है। ठीक, अब पूछे देखो, ये क्या ऊपर क्या होता है, ध्यान समझो, ये ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर पश्चिम। ना, तो पूछ सकता है तुमको कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है कितना किलोमीटर दूर है, तो 3214 किलोमीटर। तो भारत के उत्तर से लेकर पूरा दक्षिण तक सीधा चलते रहेंगे। ठीक ना, ये दूरी जो 3214 किलोमीटर की दूरी है। ठीक ना, अब ये है पूरब और ये क्या है, पश्चिम। तो भारत के पूरब से लेकर पश्चिम तक सीधा चला जाए वो 2933 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, भारत के पूरब से लेकर पश्चिम तक का दूरी जो वो कितना है, 2933 किलोमीटर है। ठीक, उसका यही देखो यहाँ लिखा है ना, 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक से, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, यानी ये अक्षांशीय रेखा कहलाता है। देखो उसके बाद और क्या लिखा है यहाँ पे, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे 25 मिनट पश्चिम तक। अब देखो यहाँ पे 2 रेखा आते हैं, अक्षांशीय रेखा, एक होता है देशांतरीय रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा।
यानी मोटा मोटा अक्षांश और देशांतर। तो ऊपर से नीचे वाला ये रेखा जो होता है, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, ये होता है अक्षांश। क्या कहलाता है? अक्षांश। अब पूरब से पश्चिम को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये कहलाता है देशांतर। क्या कहलाता है? देशांतर। ठीक ना, ये हुआ अक्षांश, ये हो गया देशांतर। अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय रेखा। ठीक, तो उसके बाद जो है एक चीज यहाँ पे और बताया गया, ठीक ना, कि उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर के इसको दो भागों में बांट देती है। जो कितना डिग्री से बीचों बीच गुजरती है, यह जो है 23 डिग्री 30 मिनट से बीचों बीच क्या करती है? गुजरती है। अब जो है इसका आकार समझो, ठीक ना, भारत का साइज। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक ना, भारत का क्षेत्रफल जो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, जो कि क्या पूरे दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाए तो पूरे दुनिया में जो है, पूरे दुनिया के लिए 100% मान लिया जाए। कितना परसेंट मान लेंगे? 100%। तो भारत उसमें मात्र 2.4% जगह लेता है। ठीक ना, पूरे दुनिया के 100% जगह में भारत केवल जो है 2.4% क्या करता है? जगह लेता है। ठीक, तो देखो, तो पूरा दुनिया में जो है, पूरा दुनिया में सबसे जो बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, वो है रूस। कौन है? रूस। ठीक ना, रूस का जो क्षेत्रफल जो है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसका कनाडा का है कितना? 99.7 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक ना, वर्ग किलोमीटर वही किलोमीटर स्क्वायर, 99.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा में तुम्हारा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका तुमको 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। उससे थोड़ा छोटा है चाइना, जिसका 95.9 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। उससे भी थोड़ा छोटा है ब्राजील, ठीक ना, जिसका कि 85.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया, जिसका 76.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। उससे छोटा भारत, जिसका 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ठीक ना, क्षेत्रफल के मामले में भारत जो विश्व का 7वां देश है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? रूस है। ठीक ना, और दूसरा कौन सा है? कनाडा। इसी प्रकार भारत है 7वें नंबर पे। इस सब पॉइंट भी अभी लिखाएंगे। ठीक ना, तो इसको मिटा दें। क्योंकि हम लोग आप 5वां पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक ना, जो समझाया यहाँ पे, क्या समझाया कि विश्व की बड़ा देश समझाया ना, यहाँ लिखेंगे विश्व के 7 बड़े देश। किसके मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। ठीक ना, क्षेत्रफल के मामले में विश्व के 7 बड़े देश। 7 बड़े देशों के नाम। ठीक ना, तो जिसमें कि हम लोग लिखेंगे, सबका नाम लिखेंगे। अब पहला यहां लिखना है रूस, दूसरा कनाडा, और तीसरा है चीन, चौथा हो जाएगा तुम्हारा यूएसए। पूरा नाम लिख दें इसका, क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक ना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। हिंदी में बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, और 5वां तुम्हारा है ब्राजील। उसके बाद 6ठा है ऑस्ट्रेलिया। 7वां है भारत। 7वां क्या है? भारत। ठीक ना, यहाँ देखो बहुत क्वेश्चन पूछता है इसी से, इतना दूर से बस पूछेगा कि क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस है। और यदि पूछेगा कि जनसंख्या के मामले में, ठीक ना, जनसंख्या के मामले में, आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तब भारत है। कौन सा है? भारत। ठीक ना, दूसरा पूछेगा कि क्षेत्रफल के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। कौन सा है? पहला। ठीक ना, यानी कि हमारा देश जो ना 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक, और यदि पूछ सकता है यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, जैसे हम लोग निकालते हैं ना वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक ना, घन का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल यानी जगह, तो भारत में कितने जगह हैं? तो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग। 32.8 छठा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर कहते हैं ना। वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.84 कुल भौगोलिक, इस सब को समझा चुके हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है मात्र, ठीक ना। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि पूरे विश्व में, दुनिया में, पृथ्वी पे यदि इसको देखा जाए, ठीक है ना, तो पृथ्वी पे यदि मान लो कि 100% जगह है, कितना जगह है? 100%। तो उसमें हमारा भारत जो है 2.4% जगह लेता है बस। अगर भारत की सीमा, ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा, भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसका सीमा रेखा अत्यंत क्या है? विशाल है। इसकी सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है, ठीक है। इसका सीमा रेखा जो है तटीय, तट मतलब ठीक ना कि मैदानी सब हो गया, उसका लगभग दोगुना है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थल मतलब जमीन, ठीक ना। जमीन सीमा रेखा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर। तटीय मतलब वह नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, ठीक है ना, यानी कि किनारा, कोई नदी तालाब पोखर समुद्र के किनारा। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत को यदि मोटा मोटी देखा जाए, ठीक ना, तो भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। कैसा है? भारत की आकृति किसके जैसी दिखती है? एक त्रिभुज के जैसा, ठीक ना। अगर इसको देखा जाए, देखो मोटा तौर पर इसको मोटा मोटी देखा जाए, एक त्रिभुज जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? त्रिभुज जैसा, ठीक ना। इसकी उत्तरी भाग चौड़ी है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रम से पतला होता गया है। उत्तरी भाग, ये उत्तर का भाग है, चौड़ा है, ये धीरे धीरे क्या होता गया? यहाँ पे दक्षिण की तरफ पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि से अंतरीप का रूप ले लिया। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, ना। इसका कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सुना है ना। कश्मीर कहाँ है? कश्मीर भारत के सबसे उत्तर में यहाँ पे स्थित है, ठीक ना। भारत के सबसे उत्तर में क्या स्थित है? कश्मीर। भारत के सबसे दक्षिण में, लास्ट पॉइंट पे कन्याकुमारी, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है कि अगर तुम कश्मीर से कन्याकुमारी घूम लिया, सब पूरा भारत के बीचों बीच तुम जो ना घूम लिया, कश्मीर यहाँ, कन्याकुमारी यहाँ, ठीक ना। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तुम सीधे जाएगा, मान लो कि सीधा नहीं जाएंगे, रोड अप डाउन अपने होता है ना। अगर मान लेते हैं सीधा जाएंगे, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगा, तब 3214 किलोमीटर होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस। तो भारत जो मोटा मोटी कैसा है? त्रिभुज जैसा। कैसा है? त्रिभुज जैसा, त्रिभुजाकार है। आगे इसमें समझते हैं। और भारत के जो है, भारत के सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में क्या है? कश्मीर है। और सबसे जो दक्षिण में सबसे लास्ट जो नीचे है वो क्या है? कन्याकुमारी है। अगला देखिए, क्या आप जानते हैं समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो अंतरीप कहलाता है, ना। अब यहाँ पे पूछता है अंतरीप किसको कहते हैं? अंतरीप किसको कहते हैं, ना। जा समझो अंतरीप किसको कहते हैं। कोई भी ऐसा जगह, कोई भी ऐसा जगह, हर एक चीज चार साइड होता है, चार साइड होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कोई भी ऐसा जगह जिसका तीन साइड पानी से घिरा हो, तीन साइड किससे घिरा हो? पानी से, वो अंतरीप कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरीप, ना। अगर भारत का तुम मैप देखेगा कुछ ऐसा होता है ना। अगर नीचे से बनाया जाए इसको, ऐसे है, यहाँ क्या पूरा पानी है ना, पानी। उसके नीचे भी यहाँ क्या है? पानी। इस साइड में क्या है? पानी है, ना। तो भारत का तीन साइड, तो भारत का देखो तीन साइड पानी में डूब गया। इधर भी पानी है एक साइड, इस साइड भी पानी है, नीचे भी क्या है? पानी, ना। पूरब भी पानी, पश्चिम भी पानी और नीचे दक्षिण भी पानी, ना। तो भारत एक अंतरीप है।
भारत का एक अंतरिप है। कैसे जाने, ठीक ना? तो अभी जस्ट बताए अंतरिप क्या होता है। कोई भी ऐसा जगह जिसका 3 भाग, कितना भाग, जिसका 3 भाग किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो या समुद्र से घिरा हो, ऐसे भाग को क्या कहते हैं, अंतरिप कहते हैं, ठीक ना? तुम लोग जैसे कि वहां पे देखो मानचित्र में भी देख पा रहा होगा, या फिर यही पे देखो, ये भारत है, ये बंगाल खाड़ी, यहाँ पानी इस साइड पूरब की ओर, अरब सागर पश्चिम में क्या है, अरब सागर, नीचे बड़ा बड़ा महासागर सब है, ठीक है? कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, ठीक। ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये नीचे क्या होगा दक्षिण, ठीक है ना? श्रीलंका भी तो गिराती है। तो श्रीलंका जो पूरे चारों बजे घिरा, ठीक ना? ये पूरा चारों बजे सब घिर गया, थोड़ा छोड़ के खाली भारत इसके बीच जो रास्ता है उसको छोड़ के, ठीक ना? ये रास्ता में भी यहाँ भी पानी है ना? श्रीलंका एक प्रकार का टापू है जो कि समुद्र के बीच है, ठीक ना? इधर बंगाल खाड़ी पड़ जाता है, इधर इसका हिंद महासागर वगैरह हो गया बीच में, और यहाँ भी है, यहाँ भी सागर ही है, ठीक है? इसी जो है यहीं पर सागर जो था, इसी सागर पे जो ना राम जी क्या करवाए थे, सेतु बनाए थे जो भारत से श्रीलंका को जोड़ता था, ठीक ना? यानी ओवरऑल श्रीलंका एक टापू है जो कि पानी के बीचों बीच है। तो अगला पॉइंट यहाँ लिखेंगे हम लोग, 7वां नंबर पॉइंट लिखेंगे। 7वां नंबर पॉइंट क्या बनेगा, अंतरिप किसे कहते हैं। अंतरिप के बारे में मैंने चर्चा किया है, तो जानो अंतरिप होता क्या है, ठीक ना? अंतरिप पूछ सकता है अंतरिप क्या है, अंतरिप किसे कहते हैं, अंतरिप की परिभाषा लिखें, तो उसके लिए तुमको पता होना चाहिए, ठीक ना? और यदि परिभाषा नहीं हो पता, आप हम समझा सकते हैं ना, कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा इलाका जिसका 3 भाग पानी से घिरा हो, ऐसे भाग को क्या कहते हैं, अंतरिप कहते हैं। बोले एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल अपना प्यारा देश भारत, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए तुमको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपना देश दिखा दो भारत का, कि भारत का तुम मैप देख लो, भारत का 3 भाग किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक ना? जैसे मैप यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक ना, कि पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, उसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और नीचे क्या है तुम्हारा, हिंद महासागर। तो लिखो यहाँ पे अब अंतरिप का डेफिनेशन। समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, अंतरिप कहलाता है। या बच्चों विश्व में विद्वान अन्य अंतरिप के नाम लिख रहे हैं। विश्व का मैप देखना है, उसमें और भी ऐसे देश को खोजना है जिसका 3 भाग किससे घिरा हो, पानी से, ना? जैसे एक तो भारत हो गया, भारत के अलावा एक विश्व का मैप खरीद के उसमें खोजना है कि और सब कौन कौन सा देश आएगा, नेपाल, ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग डेफिनेशन का, लिख लो। समुद्र की ओर, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का, मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ, स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा, निकला हुआ पतला भाग जो 3 ओर समुद्र नहीं होगा, समुद्र होता है, इन्होंने लगेगा, जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, कोमा अंतरिप कहलाता है, अंतरिप कहलाता है। तो क्या बोला गया, समुद्र के और मुख्य स्थलीय भाग, ना? मान के चलो भारत देश पूरा क्या हो गया, मेन पार्ट हो गया, मुख्य स्थल हो गया, ठीक है? तो इसका मुख्य ये क्या हो गया, मान के चलो मुख्य स्थल हो गया, ठीक है ना? इसका मुख्य भाग का निकला हुआ पतला भाग, मुख्य भाग ये मेन भाग है, तो निकला हुआ एक पतला भाग, ठीक है? पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, इधर भी नीचे भी समुद्र से घिरा है, वही अंतरिप कहलाता है। तो भारत एक क्या है, अंतरिप है, ठीक है ना?
आगे इसमें समझेंगे हम लोग कि भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर, जो अभी समझा है, ठीक है ना। कि भारत के पूरब में क्या है, तो पूरब में इसका है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, जैसे कि मैप में देखना लिखा हुआ है स्पष्ट बंगाल की खाड़ी। अब पश्चिम में क्या है, अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में नीचे जो है, दक्षिण में नीचे है हिंद महासागर। इस प्रकार तीनों सागर को समुद्र कहते हैं, ठीक है ना। यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। नोट कर दिया है ना। तो आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को इतना रखते हैं, अगले बाकी का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे।